नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने में कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। इसी कड़ी में जुड़ने वाला है भारतीय सेना में एक तीसरी आंख के रूप में दृष्टि 10 ड्रोन। यहाँ मैं आपको बता दूं, इसको स्पेशली जो हमारी सेना है, जो आर्मी है, उसके लिए लाया जाएगा और उसका प्रोक्योरमेंट अभी किया जाएगा अगले ही कुछ दिनों में। और ये स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है हमारा, उसकी जो एक तरह सर्विलेंस है उसको बूस्ट करने के लिए इसको लाया जा रहा है। तो अब लगता है कि किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा, कोई भी आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। इसकी नज़र से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आर्मी को मिलने वाली है अपनी तीसरी आंख, फर्स्ट हर्मीज 900, और ये मिलने वाला है इनको मई 18 को, जिससे कि बूस्ट हो जाएगी हमारी सर्विलेंस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ मैं आपको बता दूं, हर्मिस 900, जिसको दृष्टि 10 भी कहा जा रहा है, ये सप्लाई किया जाएगा बाय अडानी डिफेंस सिस्टम्स, और ये हमारी डिफेंस अपरेटस को और ज़्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई इमरजेंसी पावर्स के अंदर ये पहला ड्रोन है जो कि हैंड ओवर किया जाएगा इंडियन आर्मी को मई 18 इन हैदराबाद। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, आर्मी प्रोक्योर करेगी इसके साथ साथ VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड ULPGM यानी UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन। नाउ इनको समझ लेते हैं क्या है, मतलब अलॉन्ग विद द ड्रोन ये भी प्रोक्योर किया जाएगा आर्मी के साथ। तो VSHORADS विच इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक स्टेट ऑफ आर्ट 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है लो एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, जो काफ़ी नीचे होते हैं, नीचे एल्टीट्यूड पे होते हैं उनको, जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए दुश्मन के, है ना, इस तरह के ड्रोन्स हो गए, उनके लिए हेलीकॉप्टर्स हो गए या फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए जो काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर होते हैं, उनको टैकल करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए। नहीं, वहीं दूसरी तरफ UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन क्या है, ये एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम है जिसको टेलर किया गया है फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स डिप्लॉय करने के लिए इसको बनाया गया है। ULPGM एक तरह से पहला इंस्टॉलमेंट है इन अ सीरीज ऑफ प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन PGM मिसाइल्स, जो कि स्पेसिफिकली इनको इंजीनियर किया गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अनअकैडमी लर्नर्स एक बार फिर से इन्होंने शाइन किया है UPSC CSE 2023 के फाइनल रिजल्ट में, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया है जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। आप भी ये अनअकैडमी IAS का एडवांटेज ले सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलती है जनरल स्टडीज़ की, साथ में आपको डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज है, इंटरैक्शंस होते हैं आपके डायरेक्ट रेगुलर विद दी एजुकेटर्स, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग के साथ आपके टेस्ट सीरीज भी सॉर्टेड है यहाँ अनअकैडमी एडवांटेज के साथ। इसको आप ले कैसे सकते हैं, इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, बाय एनरोलिंग इनटू अ कोर्सेज हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाकर। दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप UPPCS के एस्पिरेंट हैं तो आप UPPCS की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स विद ग्रेट डिस्काउंट्स। कोई भी जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है विद अलॉन्ग विद द एड्रेसेस, फोन नंबर्स, कोर्सेज एक्सेट्रा। तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स ऑल्सो। चलिए, अब इन ड्रोन की डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी क्या बनाई है हमने, क्या प्लान किया गया है। तो एक बार जब इनको एक्वायर कर लिया जाएगा तो हमारी जो आर्मी है वो प्लान कर रही है कि डिप्लॉय करेगी ड्रोन्स को एट इट्स भटिंडा बेस। यहाँ पर भटिंडा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, ये पूरी पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो एक तरह से ये जो भटिंडा बेस पे इसको डिप्लॉय करने का उद्देश्य ये है कि पूरी तरह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेगा फॉर दी एंटायर वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। ना ये जो एक्विजिशन किया जा रहा है आर्मी के द्वारा, ये बेसिकली उस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हमारा जो बॉर्डर सर्विलेंस और सिक्योरिटी है इसको और ज़्यादा मजबूती मिले, और ज़्यादा इसको मजबूत किया जाए, तो कहीं से कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं में प्रवेश ना कर पाए। प्रोक्योरमेंट पैटर्न की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ऑलरेडी एक जो फर्स्ट हर्मिस 900 है उसको रिसीव कर चुकी है जनवरी में इसी साल। ये सेकेंड ड्रोन है और आर्मी का पहला ड्रोन है जो अब मिलने वाला है आर्मी को। तीसरा ड्रोन जो होगा सप्लाई किया जाएगा नेवी को। ठीक है, तो पहला नेवी के पास गया,
सेकंड आर्मी के पास आया, तीसरा फिर नेवी के पास जाएगा और चौथा जो है फिर आर्मी को मिलेगा एज पर दी डिफेंस ऑफिशियल्स। नाउ इंडिजीनियस फोकस यहाँ पर रहा है, जैसे मेक इन इंडिया जो है हमारा, इस पर पूरा फोकस किया गया है। सो जो ऑर्डर्स किए गए हैं 2 हर्मिस 900 ड्रोन्स के, इनको प्लेस किया गया था बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, 2 नेवी के पास आएंगे, 2 आर्मी के पास आएंगे। और यहाँ पे इस ऑर्डर में कहा गया था कि भाई ये जो ड्रोन्स हैं इनको अडियर करना होगा टू द रिक्वायरमेंट। जो सिस्टम्स हैं इसमें जो ये जिस तरह से बने हैं, दे शुड बी ओवर 60% इंडिजीनियस, मतलब 60% तक भारतीय होने चाहिए और उनको कंप्लाई करना चाहिए विद मेक इन इंडिया इन डिफेंस इनिशिएटिव। जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी हम मेक इन इंडिया को लेकर काफ़ी मजबूती में की स्थिति में आ गए हैं, स्पेसिफिकली इन द डिफेंस इनिशिएटिव्स, तो उसको और मजबूती देने के लिए ये भी यहाँ पर कंडीशन रखी गई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी ऑलरेडी फिलहाल ऑपरेट कर रही है हिरॉन मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन्स पर, और जो दृष्टि 10 या हर्मिस 900 ड्रोन्स है ना, इनको एक तरह से हम आखिरी कड़ी मान सकते हैं उस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो कि अप्रूव किया गया था सरकार के द्वारा फॉर दी फोर्सेस। यहाँ पर अडानी डिफेंस जिससे ये ड्रोन्स आएंगे, इट हैज साइंड अ डील विद इजरायली फर्म एल्बिट ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सके इन ड्रोन्स की। और ये भी कहा गया है कि उस टेक्नोलॉजी को, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इंडिजिनाइज कर दिया गया है 70% तक। ये ड्रोन जो है 70% तक भारतीय हैं, अब एक तरह से कह सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को लाया गया और उसके बाद इसको इंडिजिनाइज किया गया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाने की भी बात यहाँ पर की गई है कि इसको और 70% से ऊपर ले जाया जाएगा, मतलब पूरी तरह से इसको भारतीय बनाने की प्रयास यहाँ पर की जा रही है। सो आर्मी ने ऑलरेडी इंडक्ट किए हुए हैं बहुत सारे और भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इनेबल्ड बर्ड्स फ्रॉम इसराइल से और भी ड्रोन्स आए हैं, एज इट हैज़ अ फ्यू हिरॉन मार्क 2 बर्ड्स इन डायरेक्ट डील्स विद इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हिरॉन मार्क 2 मैंने अभी आपको बताया ही था। तो यहाँ पर इंडियन नेवी जो है ये पोजीशन करने वाली है इनको इन पोरबंदर, ताकि एक नज़र रखी जाए मैरीटाइम बाउंड्री पर भी पाकिस्तान की, और साथ साथ हाई सीज पर भी। तो मतलब आप समुद्र के रास्ते, आसमान से, ज़मीन से, आप कहीं से भी कोई भी हरकत नहीं कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि उस सब पर हमारी नज़र अब बनी हुई है। यहाँ पर क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फ्लाई कर सकता है फॉर 30 स्ट्रेट आवर्स, 30 घंटे तक लगातार ये फ्लाई कर सकता है, और ये कवर कर सकता है डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स इन वन गो। 2000 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस भी ये ट्रैवल कर सकता है। तो दुश्मन की कोई भी साजिश कामयाब भारत में होने वाली नहीं है, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.